जय हिंद साथियों, पंडित एकेडमी में आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एससी परीक्षा के लिए ये आरबीडी बुक को कवर कर रहे हैं। अब तक हम लोगों ने सेट नंबर 13 तक कवर कर चुके हैं। अगर उसका वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके देख सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सेट नंबर 14 को कवर करने वाले हैं। आज का PDF मैं अपने टेलीग्राम पर डाल दिया हूँ, वहाँ जाके खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 8 को कवर करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग 7 को कवर किए थे। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। तो ये कौन सा प्राचीन शहर है, तो ये लोथल। लोथल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। इसको मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। ये लगभग 2400 ईसा पूर्व पुरानी शहर है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर। 2 नंबर है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ पर दिया था। तो ये कहाँ पर दिया था, तो ये सारनाथ में दिया था, सारनाथ में। 3 नंबर है, ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की। ज्योतिबा फुले ने किस संस्था की स्थापना की थी। तो ये किसका किया था, ये जो ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। ये 1875 में इसकी स्थापना किया था, जिसका उपदेश जो है वो निचली जातियों का रूढ़िवादी ब्राह्मणों से बचाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था इन्होंने। इसका राइट आंसर है सी नंबर है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे। तो वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता जो थे वो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे 5 नंबर है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था। ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1916 में। 1916 में हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो हुआ था वो 1916 में हुआ था, लखनऊ अधिवेशन में। इसे लखनऊ समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें कांग्रेस का उग्रवादी और गर्म दल या दोनों गुटों में सहमति बन गई और वह फिर से एक हो गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 6 नंबर है, साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे। तो ये कितने ब्रिटिश सदस्य थे, ये था 7 साइमन कमीशन में संसद के 7 ब्रिटिश सदस्य थे। साइमन कमीशन का गठन जो हुआ था वो 8 नवंबर 1927 को हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन के नेतृत्व किसने किया था। 1930 में जो किसान आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था। तो ये किसने किया था, ये स्वामी सहजानंद ने किया था। स्वामी सहजानंद ने। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर। 1930 में बिहार में किसान आंदोलन के नेतृत्व स्वामी सहजानंद ने किया था। 1929 में किसान सभा की शुरुआत गांधीवादी समझौता के सिद्धांत की नीति के तहत की गई थी। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 8 नंबर है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है। यह कथन किसका है। लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, तो यह है अब्राहम लिंकन के। अब्राहम लिंकन के। ये अब्राहम लिंकन कौन था, यह अब्राहम लिंकन जो था ये अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे। इन्होंने ही दास प्रथा को समाप्त किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर है, भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान जो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। संविधान के प्रारूप समिति अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की 125वीं जयंती शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया। तो पहली बार जो संविधान दिवस मनाया गया था वो 26 नवंबर 2015 को संविधान दिवस मनाया गया था। तब से भारत में सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। लेकिन इसमें ऑप्शन में वो नहीं दिया है, जिस हिसाब से क्वेश्चन है उस हिसाब से उसका ऑप्शन नहीं है। भारत में संविधान दिवस कब मनाता है, तो भारत में संविधान दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। तो लेकिन इसमें ऑप्शन इसमें नहीं दिया है 15 नवंबर।
नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे। तो ये किसके साथ संबंधित नहीं थे, तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित नहीं थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग इसका राइट आंसर है सी नंबर। 11 नंबर है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है। तो कितने प्रकार का न्याय का उल्लेख है, तो ये तीन प्रकार न्याय का उल्लेख है। वो कौन कौन से न्याय का उल्लेख है, वो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का। आगे 12 नंबर है कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की। तो ये किसने किया था, तो ये हॉब्स ने किया था। हॉब्स ने कानूनी अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार थॉमस हॉब्स ने प्रस्तुत किया था। हॉब्स ने अपनी दार्शनिक प्रणाली के अंतिम खंड को 1658 में प्रकाशित किया था। तो ये थॉमस हॉब्स ने किया था, थॉमस हॉब्स ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 13 नंबर है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। तो ये राज्य एवं समावर्ती सूची पर इसको किया जा सकता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 14 नंबर है लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र प्रेषित करता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र प्रेषित करता है। तो ये किसको प्रेषित करता है, तो ये लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को प्रेषित कर सकता है। तो ये उपाध्यक्ष को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये होगा सी नंबर। 5 नंबर है पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कहलाते हैं। तो इसको इस छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में जो विभाजित किया जाता है इसको क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है वार्ड। ये कहलाता है वार्ड कहलाता है। आगे है 16 नंबर है संविधान सभा में किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत बैंकों को दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार हितदेय होगा। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था ये के.टी. शाह ने कहा था। संविधान सभा में के.टी. शाह ने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए एक ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार ही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 17 नंबर है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। निम्न में से किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया था। तो कौन लिया था, विजय रूपानी ने लिया था। ये कब लिया था इसका शपथ, ये 7 अगस्त 2016 को लिया था। इसका राइट आंसर है सी बी नंबर। 18 नंबर है निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। निम्न में से किस ग्रह को एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो ये इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका डी नंबर। अगर इसका प्राकृतिक उपग्रह की बात करें तो शुक्र और बुध ग्रह का एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इसका राइट आंसर है डी नंबर, शुक्र और बुध का। याद रखिएगा बुध का भी कोई उपग्रह नहीं है। 19 नंबर है समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है। समान वर्षा वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, तो ये कौन सी है, तो ये समवर्षा रेखा। 20 नंबर है निम्नलिखित दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र में से किसमें दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। तो ये किसमें है, तो ये ब्राज़ील में। यह है ब्राज़ील में। दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र में से ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा देश व वन क्षेत्र है। यहाँ सर्वाधिक 47,76,980 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। इक्कीस नंबर है मुरादाबाद खाली जगह के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना
अपना स्थान बनाया है। मुरादाबाद खाली जगह के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना अपना स्थान बनाया है। तो वो किसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है, पीतल के लिए प्रसिद्ध है ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तांगनिका झील कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? ये अफ्रीका में, ये अफ्रीका में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 23 नंबर है, बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है? बांग्लादेश भारत के अलावा किस देश के साथ अपना सीमा साझा करता है? तो ये बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की सीमा भारत के अलावा म्यांमार से लगती है। म्यांमार की वर्मा के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, म्यांमार। 24 नंबर है, निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA का मुख्यालय खाली जगह में है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय खाली जगह में है। तो कहाँ पर है इसका मुख्यालय? तो ये है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय गुरुग्राम जिले में स्थित है। यह भारत के स्वतंत्र और पेशेवर निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना जो हुआ था वो ये 1991 में हुआ था। 25 नंबर है, 1 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? 1 डिग्री उत्तरी तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है? तो ये कौन सा देश स्थित है? तो ये भारत है, ये है भारत। 26 नंबर है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? तो ये किस नाम से जाना जाता है? तो ये सह्याद्री के नाम से जाना जाता है, सह्याद्री के नाम से। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 27 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो डेल्टा वो नदी नहीं बनाती है जो अरब सागर में जाके गिरती है। जो नदी अरब सागर में जाके गिरती है वो डेल्टा नहीं बनाती है। तो इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में जाके गिरती है? तो ये नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में जाके गिरती है, इसलिए ये डेल्टा नहीं बनाती है। आगे है, नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो वो कौन सा नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है? तो वही गोदावरी नदी, तो वही गोदावरी नदी। 29 नंबर है, मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो ये उड़ीसा में, ये उड़ीसा में स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा का सबसे बड़ा खनिज क्षेत्र है। यह यहाँ पर सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यहाँ से सुवर्ण रेखा नदी गुजरती है। स्वर्ण रेखा नदी गुजरती है। यहाँ रहने वाले लोगों में संथाल जनजाति की सबसे अधिक जनसंख्या है। तो इसका राइट आंसर जो है वो बी नंबर है। 30 नंबर है, तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तूर दाल को और दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो इसको अरहर के नाम से जाना जाता है, अरहर को। 31 नंबर है, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है। तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, तो कौन सा मृदा है? ये जलोढ़ मृदा होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 32 नंबर है, खाली जगह डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो वो कौन सा दस्तावेज है? वो कौन सा बुक है? तो वो है रेड डेटा बुक, रेड डेटा बुक। 33 नंबर है, बाजार मांग वक्र होता है। बाजार मांग वक्र होता है, ये किस प्रकार का होता है? ये होता है व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज योग। व्यक्तिगत उपभोक्ता के मांग वक्र का क्षैतिज योग। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश को दौरा किया था? प्रधानमंत्री PM मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम किस विदेशी देश का दौरा किया था? तो ये सबसे पहले कहाँ पर गया था? ये गया था नेपाल में, ये गया था नेपाल। 35 नंबर है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक साल
11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। और ये किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो विश्व बढ़ती जनसंख्या को नियंत्रण करने तथा देश की जनसंख्या के प्रति जागरूक करने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। 36 नंबर है, लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये गुजरात से संबंधित है। गरबा डांडिया जो है ये गुजरात से संबंधित है। घूमर लूर फांग ये हरियाणा से संबंधित है। और लावनी डिंडी जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। और गनगौर और घूमर जो नृत्य हैं ये राजस्थान से संबंधित हैं। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 37 नंबर है, मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम है। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम क्या है? ये एपीकल्चर कहा जाता है। इसको एपीकल्चर कहा जाता है। कोशिका की खोज की गई। कोशिका की खोज किसने की थी सबसे पहले? तो ये रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था। रॉबर्ट हुक द्वारा। आगे है पाश्चुरीकरण है। ये एक क्या है? ये है निम्न और उच्च ताप का उपचार होता है। 40 नंबर है, श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? श्वसन तंत्र का पहला अंग कौन सा है? यह है नाक है। 41 नंबर है, महाधमनी के शीर्ष पर शुरू होता है। तो क्या शुरू होता है इसमें? ये बायां नीले शुरू होता है। हृदय के बाएं भाग के सबसे बड़ा व निचला कक्ष जो है वो बायां नीले है। इसकी भित्ति सभी कक्षाओं की भित्तियों से मोटी होती है। इसके अंदर एक छिद्र पाया जाता है जिसे महाधमनी छिद्र भी कहते हैं। इसे ही होकर महाधमनी निकलती है जो शरीर के अलग अलग भागों तक रक्त पहुंचाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। भ्रूण को जन्म देना खाली जगह कहलाता है। भ्रूण को जन्म देना को दूसरा नाम हम क्या बोल सकते हैं? उसको प्रसव कह सकते हैं। 43 नंबर है, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो किसने किया था? ये चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। चार्ल्स डार्विन के द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। एड्स एक खाली जगह जनित रोग है। एड्स जो है एक खाली जगह जनित रोग है। तो किस प्रकार का ये है? तो ये विषाणु जनित रोग होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 45 नंबर है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। निम्नलिखित विकल्पों में से पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रेड मोल्ड हो जाएगा। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 46 नंबर है, विटामिन बी की कमी से बीमारी होती है। विटामिन बी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये बेरी का क्या अर्थ होता है? बेरी का अर्थ होता है कमजोरी आना, चल फिर नहीं सकना। अगर विटामिन बी की बात करें, विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? ये होता है थायमिन होता है। और विटामिन बी की स्रोत की बात करें तो ये तिल, सूखी मिर्च, बिना धुली हुई दाल, मूंगफली इत्यादि में पाया जाता है। 47 नंबर है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजन स्तर को अवघटित करती है। गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजन स्तर को अवघटित करती है। तो किस में ये करती है? तो ये द्रवों में करती है। 48 नंबर है, एसआई मात्रक के वोल्टाजमैन नियतांक का मान है। एसआई मात्रक में वोल्टाजमैन नियतांक का मान है। तो कौन सा मान है ये? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 49 नंबर है, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के समांतर हो तो वो त्वरण शून्य है। तो वो त्वरण क्या होगा? वो त्वरण शून्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 50 नंबर है, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर ये रॉकेट कार्य करता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 51 नंबर है, गतिज ऊर्जा का एक उदाहरण होगा। तो ये चलती हुई कार, विद्युत क्षेत्र में एक चार्जेड कण, खिंचाव मुक्त रबर बैंड, यानी कि इसमें सभी हो जाएगा, उपयुक्त सभी।
52 नंबर है ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है। ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है तो किस में होती है ये आयाम से निर्धारित होती है। 53 नंबर है चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन होता है। चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन कितना के बराबर होता है? तो ये पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग होता है। पृथ्वी की सतह पर वजन का छठा भाग चंद्रमा पर होता है। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 54 नंबर है प्रत्यवस्था मापक का एसआई इकाई है। प्रत्यवस्था मापक की एसआई इकाई है तो ये कौन सा है? ये पास्कल है, ये पास्कल। 55 नंबर है पानी से बनने वाली बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? तो किस प्रक्रम के कारण होती है? तो ये प्रकाश के परिकिरणन के कारण होती है। प्रकाश के परिकिरणन के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 56 नंबर है ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। ओडोमीटर जिस प्रकार से मील दूरी से संबंधित है उसी प्रकार से कंपास संबंधित है। जिस तरह से ओडोमीटर किसी गाड़ी में चली हुई दूरी को वो माप के बताता है उसी तरह कंपास जो है वो दिशा को बताता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 57 नंबर है एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है वह पदार्थ है। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है तो वो पदार्थ कौन सा है? तो वो पदार्थ गैस है, गैस। 58 नंबर है निम्न अधातु बताइए। निम्न में अधातु बताइए तो इसमें अधातु कौन सा हो जाएगा? यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है ये अधातु है। 59 नंबर है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो ये अल्फा कणों का द्रव्यमान सबसे अधिक है। 60 नंबर है बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में निम्न में से किसका द्वितीयक आयनन विभव अधिक होता है? तो ये किसका होगा? तो ये है बेरिलियम का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 61 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका गलत आंसर जो हो जाएगा पित्तरस अम्लीय होता है। ये गलत है, जबकि पित्तरस जो होता है वो क्षारीय होता है। पित्तरस का स्राव यकृत द्वारा होता है। जो पित्तरस जो निकलता है वो यकृत से निकलता है और अमाशयी रस में HCl अम्लीय पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 62 नंबर है अमोनियम आयन है। तो किस तरह से ये आयन है? तो ये हो जाएगा ये एक संयुग्मी अम्ल होता है। ये असंयुग्मी अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, असंयुग्मी अम्ल। 63 नंबर है रासायनिक परिवर्तन KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है। तो ऑक्सीकरण अंक क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा 6 से घट जाता है। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 64 नंबर है लोहे पर कलाई करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे कि इसके क्षय को रोका जा सके? यानी कि उसमें लोहे पर जो जंग से बचाने के लिए जो उपयोग किया जाता है तो वो किसको ऊपर परत चढ़ा के किया जाता है? तो जिंक के रूप में परत चढ़ा के लोहे को जंग से बचाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 65 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो ये कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? ये यूरेनियम जो है ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। 63 नंबर है किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल पौधे या जानवरों से के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह कोयला, पानी और हवा में तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। तो पहला सिंथेटिक फाइबर कौन था? ये था नायलॉन था।
67 नंबर है, बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी? तो किसने छोड़ा था? तो ये छोड़ा था राजेंद्र कुमार ने। 68 नंबर है, बिहार में तेल शोधक कारखाना है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? ये बरौनी में है। ये बरौनी में, इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे है, केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है? केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस शहर में अत्याधुनिक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो कहाँ पर किया था? ये गाजियाबाद में किया था। 70 नंबर है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा निर्यातक गंतव्य बना रहेगा? तो ये कब तक बना रहेगा? ये 2030 तक ये बना रहेगा। 71 नंबर है, कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? कटक निम्नलिखित में से किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? तो ये है सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हिंदू कायस्थ परिवार में हुआ था। इनका पिता के नाम बात करें तो इसका पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माँ के नाम प्रभावती था। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 72 नंबर है, टीपू सुल्तान इनमें से किस संस्थान से संबंधित है? तो ये किस संस्थान से संबंधित है? तो ये श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। 73 नंबर है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का आदि प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 40 में। इसका राइट आंसर है डी नंबर। 74 नंबर है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। सम निवाई धर्म 3 इलाही यानी शाब्दिक अर्थ जो होता है इसका ईश्वर का धर्म की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी अकबर के द्वारा। ये किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था। आगे है 76 नंबर, विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये तीसरी सबसे लंबी नदी कौन है? यंगतजी है। इसका राइट आंसर है ए नंबर। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। 1931 में पहली भारतीय बोलती फिल्म रिलीज हुई थी, इस फिल्म का नाम बताइए। तो इस फिल्म का नाम क्या था? तो ये था आलम आरा। ब्रेक्सिट पर जनमत संग्रह कब हुआ था? ये कब हुआ था? तो ये हुआ था जून 2016 में हुआ था। आगे हैं, वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत के रैंक क्या है? वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2020 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? तो भारत का रैंक क्या है? ये 63वां। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 80 नंबर है, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो ये द नेशनल डाइट कहा जाता है, द नेशनल डाइट। 81 नंबर है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। 1848 में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल के दौरान लागू हुए सुधार का नाम बताइए। तो ये क्या सुधार किया था? तो ये व्यापकगत का सिद्धांत इसका सुधार का नाम है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। आगे इसका बात करें तो डलहौजी का कार्यकाल जो में 1848 के व्यापकगत का सिद्धांत
या हड़प नीति को लागू किया गया था। आगे 82 नंबर है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? तो ये हाथी को धरोहर पशु के रूप में घोषित किया गया है। भारत सरकार ने हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कर दिया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के स्थायी समिति की अक्टूबर 2010 को हुई बैठक में हाथियों के राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने का प्रस्ताव की मंजूरी मिली तथा पर्यावरण मंत्रालय ने 15 अक्टूबर 2010 को इस संबंध में अधिसूचना जारी भी की है। तो इसका राइट आंसर है बी नंबर। 83 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये चार मीनार। 84 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक ने खाली जगह को आधार अवधि मानते हुए भुगतानों का डिजिटलीकरण के स्तर को रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ये हो जाएगा मार्च 2018। इसका राइट आंसर है बी नंबर। 85 नंबर है, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये हो जाएगा, इन्हें संसद में मतदान के अधिकार होता है। इन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। अब यहाँ से मैथ और रीजनिंग स्टार्ट हो गया है। मैथ और रीजनिंग आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मैं इसका PDF टेलीग्राम पे डाल दिया हूँ, वहाँ विथ आंसर के साथ। अगर तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद।